चलिए मेरे दोस्त पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और वही लेकर के कॉमन एरर बार बार हम आपसे कहते हैं फॉलो करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इसलिए अधिक से अधिक हम आपके सामने वर्किंग या प्रॉब्लम कहिए जो भी हम दे रहे हैं, ताकि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सके। धन्यवाद। देखिए, यहां द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज लाइज इन द साइंस। द सीड ऑफ, यहां ग्रुप ए में है द सीड, यहां किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज, यानी जो भी आधुनिक, यहां एम्यूनिटीज मैंने इसको हम लोग कहते हैं सुविधाएं, धाएं, ठीक है, सुविधाएं। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज, जितने भी आधुनिक सुविधाएं हैं, लाइज इन, यहां पर भी किसी तरह की बात नहीं है। और द साइंस नो एरर। हमने आज 2-3 दिन से एक ही बात को बता रहे हैं और अपना रूल में भी आपको लिखवा दिए हैं, क्योंकि नेचर का साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम और डेथ, इसका प्रयोग अगर सामान्य अर्थ में होता हो तो इसके पहले हम किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन? नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम और डेथ। इनका प्रयोग हम सामान्य अर्थ में करते हैं, तो इसके पहले हम लोग किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सामान्य अर्थ में करते हैं तो इसके पहले किसी तरह का हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड, इसका प्रयोग अगर हम व्यापक क्षेत्र में करते हैं तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये 2-3 दिन से आपको हम बता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम और डेथ, तो यहां आप देख रहे हैं कि साइंस के पहले यहां दी लगा हुआ है और नियम कहता है कि सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल लगता ही नहीं है। इसलिए हम यही बात को कहेंगे कि पार्ट डी में गलत है, क्योंकि साइंस का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग दी का प्रयोग नहीं होगा। हो गया, क्योंकि रूल कहता है, तो होगा द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एम्यूनिटीज और लाइज इन साइंस। अब हम लोग दूसरा एक देखते हैं कि म्यूजिक इज साइंस बट ए सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर नो एरर। तो म्यूजिक इज साइंस। अब यहां साइंस शब्द का जो अर्थ है, यहां पर हम लोग कहते हैं कि म्यूजिक इज ए साइंस। अब यहां क्या है भाई कि साइंस के पहले ये होगा, क्योंकि साइंस का प्रयोग जो है यहां व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं कि ब्रांच ऑफ ए नॉलेज, अर्थात एक ज्ञान के शाखा के रूप में हुआ है, तो इसे संकुचित क्षेत्र में है, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक प्रिंसिपल, इसका आधार क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर यहां हम लोग कह सकते हैं कि साइंस का प्रयोग जो है एक सामान्य अर्थ में किया है हुआ है, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल का। दूसरा इसी प्रकार का हम लोग बातें यहां लेते हैं, ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, यहां एन आर्ट लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं साइंस आर्ट के पहले हम लोग किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन ये आर्ट जो है एक स्किल के रूप में हुआ है। न हम लोग कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ ए ब्यूटी, सुंदरता के निर्माण करने में नहीं लगा है आर्ट,
ये आर्ट जो है हम लोगों को लगा हुआ है स्किल के रूप में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से यह हमें हम लोग कह सकते हैं कि इसी प्रकार से यदि आर्ट का प्रयोग कला क्रिएशन ऑफ ए ब्यूटी के अर्थ में हो तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब आर्ट का अर्थ जहां हम स्किल के रूप में लेते हैं अर्थात कौशल के रूप में लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में आर्टिकल लगता है। जैसे कह सकते हैं कि ही हैज डेवलप्ड एन एक्सीलेंट आर्ट ऑफ समथिंग। तो आप लोगों ने देखा कि यहां साइंस का जो है ये समान अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसी परिस्थिति भी यहां पर आर्टिकल लगेगा। तो हम लोग यही बात को फिर हम कह देते हैं कि साइंस के पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में जब हो तो उसके पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक ब्रांच ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के रूप में अगर जो हो तो साइंटिफिक प्रिंसिपल के अनुसार वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आर्ट जो क्रिएशन ऑफ ब्यूटी के लिए अगर निर्माण करते हैं तो उसके पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन वही आर्ट जो है आपका स्किल एक बुद्धि के लिए अगर जब किया जाता है कौशल के लिए किया जाता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहां पर भी क्या है ये आर्ट जो है कौशल के रूप में है इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार साइंस जो है ये वही है इसलिए यहां पर भी हम लोगों को आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि पार्ट ए में गलत है क्योंकि साइंस का प्रयोग साइंटिफिक बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर है या साइंस का प्रयोग कर सकते हैं ए ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में किया गया है। इसलिए साइंस के पहले ये आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहां हम लोग यही बात को कहेंगे कि साइंस के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ब्रांच ऑफ नॉलेज है तो इसलिए कहते हैं कि म्यूजिक इज ए साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट और सेड द म्यूजिक ए टीचर। तो यही हमारा पार्ट ए में गलत है। तो चलिए आज हम यही दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कल और भी देंगे उसके बाद फिर नया हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। कल मिलेंगे, पुनः मिलेंगे।